तो चलिए आज बात करते हैं जैसलमेर के रेगिस्तान में छिपी एक ऐसी खौफनाक कहानी की जो लोक कथा, लालच और एक शैतानी जाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ इस कहानी का टाइटल नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा खौफनाक हुक्म जो इस पूरी दास्तां की रीढ़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है जैसलमेर के विशाल रेगिस्तान से। आधी रात का वक्त है और एक फिल्म क्रू शैडो ऑफ द डेड नाम की हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहा है। अब शूटिंग के बीच में जब सब चाय के लिए रुकते हैं तो क्रू का ही एक आदमी एक कहानी सुनाता है पास की एक झोपड़ी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो डरावनी कम और एक सुनहरे मौके की तरह ज्यादा लगती है। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो कहानी में एक चैलेंज है जिसके नियम बड़े सीधे और उतने ही सख्त हैं। मतलब ये एक ऐसा खेल है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक भी कदम ज्यादा या कम और खेल खत्म। और जैसे ही क्रू के लोग अपनी आंखों से सोने के वो बिस्किट देखते हैं तो उनका शक लालच में बदल जाता है। अब वो किंवदंती सिर्फ कहानी नहीं रही बल्कि एक हकीकत बन गई थी। एक ऐसी हकीकत जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। लालच अब उनके सिर पर चढ़ चुका था। तो अगली ही रात क्रू के कुछ लोग आसानी से अमीर बनने के सपने लेकर उस किंवदंती को आजमाने के लिए निकल पड़ते हैं। एक के बाद एक कोशिशें होती हैं लेकिन सब नाकाम। पहले रूपेश फिर अभी दोनों खाली हाथ लौट आते हैं। लेकिन फिर ऋषु एकदम सटीक 90 कदम चलकर जाता है और सोने के 2 बिस्किट लेकर लौटता है। और ये इस बात का सबूत था कि हाँ, ये किया जा सकता है। इस कामयाबी ने बाकी लोगों के लालच को और भी भड़का दिया। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब सूरज वापसी में एक कदम कम चलता है और फिर भी उसे कुछ नहीं होता तो सबको एक झूठा यकीन हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि अरे, ये जान जाने वाली बात तो शायद सिर्फ एक अफवाह है। अब उनका डर तो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन झोपड़ी की रोशनी बुझने से पहले का वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। तो आखिरी क्रू मेंबर चौबे जल्दबाजी में एक फैसला लेता है। वो उस एक नियम को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है जो सबसे जरूरी था, सटीकता। वो बिना कदम गिने बस झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। पूरा एक घंटा बीत जाता है। झोपड़ी की रोशनी बुझ जाती है, चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और सबकी सांसें अटक जाती हैं। चौबे कहाँ है? और फिर रेगिस्तान की उस खामोशी को एक खून जमा देने वाली चीख तोड़ देती है जो उनके सबसे बुरे डर को सच साबित कर देती है। वो देखते हैं कि चौबे झोपड़ी से बाहर रेंग रहा है। तभी कोई चीज उसे पैरों से पकड़कर वापस अंदर खींच लेती है। उस घने अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें चमकती हैं और चौबे की चीखें गूंजती रहती हैं जब तक कि वो हमेशा के लिए खामोश नहीं हो जाती। डरे सहमे बचे हुए लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। अगले दिन ब्रिजेश नाम का एक गांव वाला उस भयानक सच्चाई से पर्दा उठाता है जिससे वो अनजाने में टकरा गए थे। और फिर जो सच सामने आता है वो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना था। वो क्रू मेंबर जिसने उन्हें कहानी सुनाई थी वो कोई इंसान था ही नहीं। वो एक बहुरूपिया था, एक शिकारी जिसने खुद उन्हें इस जाल में फंसाया था। इस शैतान का नाम है दगाल, एक रेगिस्तानी पिशाच, एक बहुरूपिया जो दौलत का लालच देकर इंसानों को फंसाता है। अब ये कहानी सिर्फ एक भुतहा झोपड़ी की नहीं रही बल्कि एक ऐसे श्राप की बन गई है जो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला था। उन्होंने सोचा था कि वो रेगिस्तान से भागकर बच गए, लेकिन वो गलत थे। असली जाल वो झोपड़ी नहीं बल्कि वो खेल ही था। और उस खेल को खेलकर दगाल का असली शिकार तो अब शुरू हुआ था। वो चारों, ऋषु, सूरज, रुपेश और अभी, अपने अपने घर तो लौट आते हैं, लेकिन वो खौफ उनका पीछा करता हुआ उनके साथ आता है। दगाल अब उनके घरों पर दस्तक देता है। सोचिए, आधी रात को दरवाजे पर खटखटाहट, दीवारों पर रेंगने की आवाजें, और सबसे डरावना, वो उनके दोस्तों और परिवार वालों की आवाज की नकल करता है ताकि वो दरवाजा खोल दें। उनका अपना घर अब उनके लिए एक जेल बन चुका था। और फिर एक एक करके वो सब शिकार होते गए। सूरज ने ऋषु की आवाज सुनकर दरवाजा खोला, रूपेश ने अभी के रोने की आवाज सुनकर, दगाल ने उनकी दोस्ती और उनके भरोसे को ही अपना हथियार बना लिया। उसका जाल क्रूर और अचूक था। आखिर में सिर्फ ऋषु बचता है, लेकिन क्या इसे बचना कह सकते हैं? वो जिंदा तो है, लेकिन उसकी जिंदगी डर में कैद होकर रह गई है, जहां वो हर पल, हर लम्हा उस शैतान के अगले कदम का इंतजार करता रहता है। और वो शैतान दिखता कैसा था?
जिस किसी ने भी दगाल को देखा उसने यही बताया, लाल आंखें, खुरदुरा चेहरा, सड़ी हुई आतड़ियां और एक बेडौल शरीर। बस यही तस्वीर है उस शैतान की जो उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना रहा था। तो अब सवाल ये उठता है, दरवाजे पर दस्तक होती है, बाहर से किसी अपने की मदद की पुकार आती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं? और इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है।